हाय एवरीवन। टुडे इज़ 18th अप्रैल एंड टाइम हो रहा है अभी 12 पीएम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं बायस किसे कहते हैं। डायरेक्टली चलते हैं अपने चार्ट पर और मैं आपको आज बताऊंगा बायस किसे कहते हैं मार्केट के अंदर, क्रिप्टो फॉरेक्स एंड जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है। आप किसी भी मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है एंड क्या उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है, लिक्विडिटी पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं मार्केट के अंदर। एंड बेसिकली जो बायस होता है, जो समझने में बड़ी मुश्किल आती है लोगों को, बट आज हम लोग उसको ठीक से समझेंगे, देखेंगे कि बायस क्या होता है और बायस को देखते हुए हमें कैसे ट्रेड पकड़ना है, कैसे पूरे जो पूरी की पूरी मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, तो आपको कैसे समझना है कि कहाँ से मूवमेंट आने वाला है और किस पॉइंट तक जाने वाला है और कहाँ पर जाके वो रिट्रेसमेंट लेने वाला है, कैसे क्या होता है मार्केट के अंदर। सो डायरेक्टली चलते हैं एंड आज हम लोग पूरा सीखेंगे बायस किसे कहते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो ऑल राइट, इथेरियम का चार्ट अभी हमने अपना ओपन कर रखा है यहाँ पर और डेली टाइम फ्रेम है ये। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले मैं ये हटा देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर ड्राइंग कर रखी है। ऑल राइट, सो बेसिकली बायस बायस सुनते ही लोगों को दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न आता है कि आखिर ये क्या है। अगर सीधे शब्दों में मैं आपको समझाऊं, तो पहले आपको समझना होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। लाइक मार्केट स्ट्रक्चर एक होता है इंटरनल एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बहुत ही लाइक आप कह सकते हो कि आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के जब भी ट्रेड लोगे तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ अच्छा ट्रेड पकड़ पाओगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जिनका कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए वो बनते रहते हैं एनी टाइम। आप देख देख के कंफ्यूज होते रहोगे। जैसे अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग, अगर हमें इधर से, अभी मैं बेसिक सा चीज़ आपको दिखाता हूँ। इधर देखो आप, अगर आपको पता हो कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ वी जी वगैरह क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह, तो आप थोड़ा समझ पाओगे। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ एफ वी जी वगैरह क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने उसमें बताया हुआ है एस एम सी के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर। आप इधर देखो, लाइक बहुत लोगों को ये लगता है कि बायस हमने एक लाइक यहाँ पर एक ओ बी मार्क कर दिया हमने यहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, एंड नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली ये लेवल हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एग्जैक्टली दिस इज ये बायस है कि मार्केट इधर से टैप करेगा एंड डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बायस उसको कहते हैं, बेसिकली बायस का जो काम है, आपको थोड़ा एल्गो समझना पड़ेगा कि इसकी एल्गोरिदम कैसे काम करती है। सो अभी डेली टाइम फ्रेम पर हैं हम लोग। अब नाउ शिफ्ट करते हैं हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अभी देखो आप, बायस का काम होता है जो बहुत बेसिक में आप समझो, जितने भी स्टॉप लॉस बनते हैं मार्केट के अंदर, लाइक जो भी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बेसिक लिक्विडिटी यहाँ पर एक बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई है। देखो, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखो, इधर से सेलिंग, सेल साइड में लोग आए, एंटर हुए, इधर से एंटर हुए इस स्विंग पर। ये 4 आवर्स का है टाइम फ्रेम। एंड जो इससे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह, इधर 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 इधर, हर जगह आपको दिखेगा लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, इधर सेलिंग आई एंड जो इधर ला, यहाँ पर सेलिंग आई। जो इनिशियल सेलर्स बैठे थे इधर से मूव देखते हुए कि सेलिंग आने वाली है, इधर बैठे थे लोग। इम्पल्स मूव तब आता है कभी भी मार्केट के अंदर जब स्टॉप लॉस जनरेट होता है, काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी ऊपर के साइड रहता है।
इम्पल्स मूव तब हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये कुछ स्विंग्स मैंने मार्क किए हैं यहाँ पर, और लाइक ये भी एक स्विंग हो गया, इधर भी स्विंग है। सो दीज आर कॉल्ड लिक्विडिटी पॉइंट्स। ठीक है, एंड ये सेलिंग की लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, एंड नाउ इधर देखो आप, एग्जैक्टली यहाँ पर बाइंग साइड की है, जो बायर्स बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये बाई साइड लिक्विडिटी है, यहाँ से बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से बनी हुई है, इधर से बनी हुई है स्विंग। सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। सो बायर्स का काम बेसिकली ये होता है कि जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट खुद बनाता हुआ चलता है ना। आप कभी भी देखोगे मार्केट डायरेक्टली ऐसे यहाँ है, यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं जाने वाला डायरेक्टली। हमेशा मार्केट यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ, एंड देन ऐसे ऐसे कंटिन्यू करता रहता है मार्केट। सो मार्केट कभी भी डायरेक्टली सिंगल कैंडल में ऊपर नहीं जाने वाला, या फिर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन बनाते हुए ऊपर नहीं जाने वाला। कभी कभार होता है ऐसा कि वो जाता है, बट जैसे आप यहाँ पर देखोगे वो डायरेक्टली, देखो सारी ग्रीन कैंडल्स हैं यहाँ पर, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है, बट डायरेक्टली फिर देखो यहाँ से क्या हुआ, एग्जैक्टली इस लेवल तक गया एंड यहाँ से रिवर्स हो गया, इम्पल्स मूव। सो जहाँ पर मार्केट धीरे 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 अपना लिक्विडिटी जनरेट करता हुआ जाता है नीचे के साइड, ऊपर जब जाता है तो नीचे की साइड लिक्विडिटी जनरेट करता हुआ जाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग मूव बोलते हैं हम लोग। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं बायर्स वहाँ पर। ठीक है, एंड डायरेक्टली जब मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है ना। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्टॉप फाइंड फाइंड कर सकते हो। एंड लिक्विडिटी तो आपको मैंने बता दिया कैसे आपको फाइंड करना है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि हमें कैसे स्टॉप फाइंड करना है, कि ये लिक्विडिटी हंट करते करते कहाँ तक जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा, और कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है। सो लाइक देखो, एक ओ बी इधर बना था, यहाँ पर बना ओ बी एंड एफ वी जी है यहाँ पर। ठीक है, पी ओ आई बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम लोग। एंड इसको लिया मार्केट ने इधर से, एंड देन अगेन मूव दिया यहाँ पर। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या है ऐसा जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ इधर, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई पी ओ आई नहीं है यहाँ पर। बट अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर हैं, एक बार हम लोग चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर्स पे देखते हैं यहाँ पर कुछ हो, क्योंकि आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना होगा। पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आओ। देखते देखते आपको रिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको एग्जैक्टली जो लेवल्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, देखो एग्जैक्टली इस लेवल से गया हुआ है मार्केट नीचे। सो मैं एक बार यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ, एंड देन हम लोग देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। अब मैं चलूँगा यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, आप देखो कैसे रिफ़ाइन करते हैं, आपको ऐसे पता चलेगा। रिफ़ाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप एक टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे पी ओ आई, सो एक टाइम फ्रेम से कभी कुछ नहीं होने वाला, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना होगा। सो एक रीज़न यहाँ पर ये है कि इधर जो स्विंग बनी हुई है, यहाँ से जो सेलर्स बैठे थे उनकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट यहाँ पर आया। ठीक है, नाउ हो सकता है कि यहाँ पर किसी टाइम फ्रेम में एक गैप हो, ओ बी हो, पी ओ आई हो बेसिकली बना हुआ। सो देखते हैं, नज़र डालते हैं छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर, कुछ ना कुछ होगा। लिक्विडिटी तो हमें दिख गई यहाँ पर। ठीक है, जिसको मार्केट ने हंट किया एंड देन रिट्रेसमेंट ले रहा है वहाँ से। सो नाउ अब देखते हैं 30 मिनट्स पर चलते हैं एक बारी। सो अभी तक हमने ये समझा है कि बायर्स का काम होता है लिक्विडिटी हंट करना। मार्केट मूव तभी करता है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ली जाती है। बायर्स का काम होता है एक साइड के जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं उनको हटाना और ऑर्डर फिल करवाना। ठीक है, आप समझ सकते हो इन सारी चीज़ों से। एंड नाउ देखते हैं यहाँ पर
30 मिनट्स पर शिफ्ट किया है मैंने, थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है ये देखो एग्जैक्टली आ गए इस लेवल पे। यहाँ पर लिक्विडिटी है जो मैंने आपको बताया, एंड गैप वगैरह ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे वैसा। पीओआई अब देखो यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, लाइक आप 30 मिनट्स पर जैसे ही हमने शिफ्ट किया यहाँ पर आपको पीओआई दिखा, बट वो पीओआई एक बार ही टैप हो चुका है, इधर वो टैप हो चुका है। सो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो 30 मिनट्स में हमने मार्क किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा 4 आवर में शिफ्ट करता हूँ एंड इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, गैप था बट वो ऑलमोस्ट वहाँ पर फिल हो चुका है एक बारी, है ना। एंड देन अगेन देखो मार्केट उसको लेकर के डाउन साइड में आया, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, देखो इधर आया, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, एंड फिर यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, सेलिंग आई एंड देन यहाँ पर जो पीओआई बना हुआ था, यहाँ हमने किस टाइम फ्रेम में मार्क किया पीओआई, डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया हमने। सो अब देख रहे हो लाइक एक टाइम फ्रेम में कभी भी आप बैठ के पूरा मार्केट नहीं समझ सकते, ये फ्रैक्टल नेचर होता है। लाइक अभी हम लोग देखो 4 आवर्स में थे, हमें यहाँ पर कोई पीओआई नहीं दिख रहा था, एंड नाउ अब देखो यहाँ पर हमें पीओआई दिख रहा है, इधर पीओआई है, गैप है, दिखा। सो आपको हमेशा टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा, जब ही आप समझ पाओगे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट पीओआई यहाँ पर है, बट बीच में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक दिखती है गैप, देखो यहाँ पर गैप है, इन दोनों कैंडल्स के बीच में गैप है। अगेन जो ये गैप है, ये काफ़ी बड़ा गैप है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, इसको टैप कर चुका है, बट चांसेस ये हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम है, बट इधर चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में आएगा, कंसोलिडेशन फेज़ में आकर देन मार्केट इसको अप्रोच करेगा इधर तक। ठीक है, सो हमने ये जो मार्क किया है ये है स्टॉप, एंड दिस इज़ नॉट अ परमानेंट स्टॉप, दिस इज़ अ टेम्पररी स्टॉप। लाइक यहाँ पर आएगा मार्केट, मैं एक बारी पाथ देख लेता हूँ कैसे किधर है। ऑल राइट, देखो अभी यहाँ चल रहा है, यहाँ से ऐसे आएगा मार्केट, इस गैप में थोड़ा ऐसे कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको टैप किया मार्केट ने, एंड देन अगेन वो डाउन साइड में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन साइड में आएगा, ताकि यहाँ पर वो स्विंग जनरेट कर सके। मार्केट का काम है इधर स्विंग जनरेट करना, ताकि वो इनकी लिक्विडिटी ले, एंड देन अगेन सॉरी, जैसे ये सेलर्स हैं यहाँ पर, तो इनकी लिक्विडिटी अप साइड में होगी, स्टॉप लॉस जितने भी हैं वो अप साइड में। ठीक है, सो मार्केट का बेसिकली ये काम है कि वो स्टॉप लॉस जनरेट करता हुआ चले मार्केट के अंदर, इन स्विंग्स के ऊपर, इन स्विंग्स के ऊपर, इन स्विंग्स के ऊपर, एंड इधर बायर्स के स्टॉप लॉस। ठीक है, और इस टारगेट को डन करे। हर टाइम फ्रेम का अपना अलग टारगेट होता है गाइज। सो अभी हमने मार्क किया डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया बायस क्या होता है। ठीक है, नाउ 4 आवर्स पे चलते हैं एक बार, ये डेली का टारगेट था, अब 4 आवर का टारगेट देखते हैं एक बार अपना। एक तो हमने ये जोन मार्क किया, बट अब उसका ब्रेकआउट आ चुका है। सो नेक्स्ट अब देखो हमने ये गैप देखा, काफ़ी बड़ा गैप है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच कंसोलिडेशन, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, सो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये लेवल होगा। ठीक है, और इसके बीच में मार्केट ऐसे टाइम पास करता हुआ, स्विंग्स बनाता हुआ ऊपर के साइड जाएगा। ठीक है, सो फेयर वैल्यू गैप से हमें ये पता लगता है कि मार्केट में कैसे, किस जगह पर स्टॉप है।
ठीक है, किस जगह पर मार्केट जाकर रुकने वाला है, समझ रहे हैं आप। अब देखो, ये जोन हमने एक जगह मार्क किया, वो फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है, बट अगेन जो लोग उसको देखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो ट्रेडर होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो यहाँ पर देखते हुए कि इधर से रिजेक्शन आ रहा है, इधर बैठे वो, इधर उन्होंने सेल किया ये पीवाई बनते हुए। अब देखो इधर, आप देखो 1 आवर पर देखोगे, ठीक से ध्यान से देखो, इधर मार्केट ने यहाँ पर पीवाई बनाया था छोटा सा बिल्कुल, यहाँ से लोगों ने सेल किया कि मार्केट नीचे जाएगा, बट इधर वो मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर चला गया, फिर स्टॉप लॉस लिया लोगों के यहाँ पर। मतलब मार्केट ऐसे चलता है, वो एक दो बार रेजिस्टेंस बनाएगा, देन अगेन वो सबको ट्रैप कर देगा। सो आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होगा। अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी नहीं पता, वैसे तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया ऑलरेडी कैसे करते हैं, बट इसके लिए अगर आपको और वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड आपने ये मार्क कर दिया हर जगह पर कि ये डेली का ओ बी है, टॉप लेवल ओ बी ये हो गया, उससे ऊपर ओ बी इधर है, पी ओ आई इधर है, एंड जो सबसे नियरेस्ट होगा, जो सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा ये पी ओ आई, सो हमारा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का होगा, जिसके बीच में स्पेस खाली हो। अभी मुझे यहाँ पर खाली दिख रहा है स्पेस काफ़ी, कि इधर पी ओ आई है, सो यहाँ पर मार्केट टेम्पररी स्टॉप ले सकता है, एंड देन जब इधर स्टॉप लॉस वगैरह लिक्विडिटी मार्केट में जनरेट हो जाए एंड डाउन साइड की लिक्विडिटी ली जाए और इधर कोई पी ओ आई बने, फिर इधर से बाय करेंगे एंड अगेन यहाँ पर सेल कर देंगे। ठीक है, सो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको इस वीडियो में बायस समझा पाऊँ। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे।